झालमुड़ी 10 रुपया का झालमुड़ी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो झारग्राम में खाया था, उसी का आज ये नतीजा है प्रचंड जीत बंगाल की। लाखों की संख्या में और हम लोगों ने सभी को झालमुड़ी यहाँ पर उत्सव के रूप में झालमुड़ी बांट रहे हैं और सभी को खिला रहे हैं। साथ में झालमुड़ी देख रहे हैं केवल सच। ये वही झालमुड़ी है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा था, सबसे ज्यादा वायरल रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारग्राम में 10 रुपए की झालमुड़ी खाई थी, जिसकी मिर्ची वहां के टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लगी थी और ये चर्चा का विषय रहा था। पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, पहली बार कमल खिला है, कार्यकर्ताओं में जश्न और खुशी का माहौल है। तो चलिए कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं। माँ काली कलकत्ते वाली माँ ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के लिए। बंगाल के कार्यकर्ता को बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से उन्होंने भरोसा जताया है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार बंगाल की जनता को भरोसा दिया। भय मुक्त माहौल में चुनाव का उन्होंने वादा किया था और एक भय मुक्त वातावरण में चुनाव हुआ। तो आज बंगाल की बहनों ने, बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया है और ये एक नए युग की शुरुआत है। झामुमो से अवैध चुनाव अभी ईवीएम खराब नहीं है, तो ये तो इनका जब हमेशा देखिए शुरू से अगर उठा के देखेंगे तो ईवीएम को किसी न किसी रूप में वो दोष देते हैं। जनता ने नकारा है और ये प्रचंड बहुमत, ये प्रचंड जीत, चूँकि पहले भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति पश्चिम बंगाल में लोगों का समर्थन था, लेकिन क्योंकि जो सरकार थी तृणमूल की सरकार वोट देने नहीं देती थी और यही चीज़ सुनिश्चित माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया कि भय मुक्त माहौल में आप वोट देंगे। तो लोगों ने खुलकर, आप देखे होंगे जिस दिन वोटिंग था, कतार थी महिलाओं की, तो सब लोग मिलकर भय मुक्त वातावरण में वोट दिया है और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने विश्वास जताया और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में ये चाह रहा था। क्योंकि अगर हम देखें तो सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध, धार्मिक रूप से इतना समृद्ध, लेकिन आज बौद्धिक रूप से समृद्ध पश्चिम बंगाल और उसकी अस्मिता खतरे में थी। तो लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाया। मिठाइयों के साथ बंगाल की झालमुड़ी, असम का चाय के साथ 3 राज्यों में प्रचंड जीत के लिए भाजपा कार्यकर्ता को बहुत बधाई। और निश्चित रूप से आज देख रहे होंगे हर जगह ये झालमुड़ी और चाय और उसके साथ मिठाई बट रहा है, तो ये बहुत ही खुशी है। और आने वाला दिन अब हम झारखंड का बंगाल को विकास के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के सरकार बनाने का संकल्प को पूरा किया है। तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ खास तौर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को, देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, इसके साथ साथ चुनाव में लगे असंख्य कार्यकर्ताओं। सर गंगा सागर, क्योंकि जब गंगोत्री से गंगा सागर था, अगर राममय और भगवामय हो चुका है, तो ये तो खुशी होली और दिवाली दोनों बनती है। और ये जो गंगा सागर तक जो लहर दौड़ी है, वो लहर 2029 में झारखंड तक आने वाली है और 2029 में यहाँ भी परचम लहराएगा। दूसरी बात है, जो मोदी जी का जो झाल था, जो झालमुड़ी का झाल था, वो ममता दी को लग गई और ममता जी आज बांग्लादेश तरफ भाग रही है। तो हमारा यही कहना है कि हम तो झालमुड़ी खा रहे थे, बांग्लादेश भगा रहे थे, दीदी को मिर्ची लगी तो हम क्या करें। जय श्री राम। बंगाल की ये जीत का SIR का कमाल है। ये SIR नहीं है,
ये 15 सालों के तानाशाही सरकार के खिलाफ बंगाली मानुस ने बढ़ चढ़कर जो वोट करने का काम किया था, उसका नतीजा है कि 200 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। विपक्ष तो कह रहे हैं कि अब लोकतंत्र में चुनाव का कोई महत्व ही नहीं है। तो केरल में क्यों नहीं कह रहे कांग्रेस? केरल में भी कहना चाहिए कि वहां भी इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी की है। तमिलनाडु में भी कहना चाहिए वहां भी इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी की है। देखिए, यहाँ जहां ये हारते हैं वहां ईवीएम को दोष देते हैं, वहां इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं, एसआईआर को दोष देते हैं, लेकिन दोष इनके अपने कार्यप्रणाली में है। 15 सालों से तानाशाही सरकार जिस तरह से ममता बनर्जी ने चलाने का काम किया, ये लड़ाई जनता वर्सेस ममता का था। ममता के गुंडों ने बंगाल को बर्बाद किया, ममता के घुसपैठी ने बंगाल को बर्बाद किया, ममता के भ्रष्टाचारियों ने बंगाल को बर्बाद किया, और बंगाल की जनता ने 15 सालों के ममता बनर्जी के तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ में लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आप देख रहे हैं कि 200 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। हम कह सकते हैं कि बंगाल की धरती से अंधेरा छट रहा है, सूरज उग रहा है और कमल फूल खिल रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 4 मई दीदी गई, अब ऐसा जाएगी कि भूतो न भविष्य कभी बंगाल की धरती और बंगाल की सत्ता पे कभी काबिज नहीं हो पाएगी। ये बताइए कि दूसरे के बारात में कब तक नाचेगा? ये खुशी झारखंड में कब देखने को मिलेगी? भाजपा एक परिवार है। परिवार में कभी बड़े भाई की शादी होती है, कभी छोटी बहन की शादी होती है, कभी कोई फंक्शन आता है तो सभी को खुशी मनाया जाता है। हमारे परिवार का एक अंग बंगाल है, वो भी जीता, उसकी खुशी हम मना रहे हैं। आने वाले समय में हम अपने भी जन्मदिन, अपने भी जीत की खुशी मनाएंगे। 2029 में ये खुशी देखने को मिलेगी? इससे प्रचंड जीत देखने को मिलेगी। 2/3 बहुमत से भाजपा यहाँ सरकार बनाएगी। देखिए, समस्त बंगाल की जनता को जाती है और विकास को, जो कि मोदी जी का जो विश्वास है उसका भरोसा लोगों ने किया, मोदी जी पे भरोसा किया। और चूंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं तो कहीं भी जीतते हैं, झारखंड जीते, बंगाल जीते, उड़ीसा जीते, बिहार जीते, सब हम जब जीतते हैं तो सभी एक हम अंग हैं और उसमें हम जश्न मनाते हैं। तो आज हम प्रदेश कार्यालय में उत्सव मना रहे हैं। सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं इस प्रचंड जीत के लिए, बंगाल की प्रचंड जीत के लिए, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ ये पहली बार वहाँ जीत हुई है। वहाँ आतंकवादियों को जो डेरा डाल रखा था ममता दीदी ने, आज उसको धराशायी कर दिया मोदी जी ने। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि अब बंगाल रहने लायक जगह हो गई है। दीदी का अंत होने से और फियरलेस पश्चिम बंगाल बना है। पश्चिम बंगाल की सारी महिलाओं को सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि वो रात में भी निकल, बोला गया कि रात में महिलाएं नहीं निकल सकती है वहाँ पे, तो रात में भी वो निकल सकती है। वहाँ पे सब अन्याय का अंत हुआ, सबसे ज़्यादा इसी बात की खुशी है। পশ্চিমবঙ্গে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী 10 টাকার ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন ঝাড়গ্রামে, ওরই আজ প্রতিফলে পুরো পশ্চিমবঙ্গ ভগবা রঙে রঙে গেছে। বিজেপি এবার মমতা দিদিকে ওইখানে তাড়িয়ে সেই আমাদের প্রধানমন্ত্রীজি বলেছিলেন কি গঙ্গা সাগরে ওনাকে বিসর্জন করে দেব, ঠিক তেমনি আজকে গঙ্গা সাগরে ওনাকে বিসর্জন করে দেওয়া হয়েছে।